सबको यथा योग्य नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय 347 परिच्छेद को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में श्राद्ध कर्म कब और किस समय किस तिथि पर करना चाहिए इसके विषय में बताया गया है। तो सबसे पहले माता भगवती के लिए शंखध्वनि ध्वनि। आपसे निवेदन है कि पूरे वीडियो को आप देखें और सुनें। भगवान नारायण कहते हैं कि गरुण जी सुनिए। एवं सपिंडन दिने दत्वा दानम विधानतः बहून संभोजयेत विप्रान या स्वापाकादिकानपि तथा सपिंडनाद ऊर्ध्वमो आर्क संवत्सरादपि प्रतिमासं प्रदातव्यो जलकुंभा सपिंडकः। इस प्रकार सपिंडन के दिन 12वें दिन विधान पूर्वक दान देकर बहुत से ब्राह्मणों तथा चांडाल आदि को भी भोजन कराना चाहिए। इसके बाद वर्ष के पूर्व ही 12वें दिन सपिंडन करने पर भी प्रत्येक मास जलकुंभ और पिंडदान करना चाहिए। कृतस्य कारणं नास्ति प्रेत कार्यादृते खग प्रेतार्थं तु पुनः कुर्याद अक्षय तृप्ति हेतवे। अतो विशेषम वक्ष्यामि मासिकस्याब्दिकस्य च पाक्षिकस्य विशेषं च विशेष अतिथि संस्थिते। पौर्णमास्यामृतो यस्तु चतुर्थी तस्य ऊनिका चतुर्थ्याम तु मृतो यस्तु नवमी तस्य ऊनिका नवम्याम तु मृतो यस्तु रिक्ता तस्य चतुर्दशी इत्येव पाक्षिकं श्राद्धं कुर्याद विंशतिमे दिने। गरुण जी प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किसी कर्म का पुनः अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, किंतु प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंड दान आदि करना चाहिए। अतः मैं विशेष तिथि पर मृत्यु होने वाले जीव के मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के विषय में कुछ बात बता रहा हूं। पूर्णमासी तिथि पर जो मरता है उसका ऊनमासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है, और जिसकी मृत्यु चतुर्थी को हुई है उसका ऊनमासिक श्राद्ध नवमी तिथि को होता है। नवमी तिथि को जिसकी मृत्यु हुई है उसका ऊनमासिक श्राद्ध रिकता तिथि चतुर्दशी को होता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। एक एव यदा मासा संक्रांति द्वै संयुता मासद्वै गतं श्राद्धं मलमासे ही सस्यते। एकस्मिन् मासि मासौ द्वौ यदि स्याताम तयोर्द्वयोः तावेव पक्षौ ताएव तिथयस्त्रिंशदेव ही। एक ही मास में 2 संक्रांतियां हों तो 2 महीनों का श्राद्ध मलमास में ही करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हों तो उस मास के ही वे दोनों पक्ष
और वही 30 तिथियां उन दोनों महीनों की मानी जाएंगी। तिथियार्धे प्रथमे पूर्वो द्वितीयार्धे तदुत्तरः मासाविति बुद्धैश्चिन्त्यो मलमासस्य मध्यगौ आसंक्रान्ते चाकर्तव्यं सपिण्डीकरणं खग तथैव मासिकं श्राद्धं वार्षिकं प्रथमं तथा संवत्सरस्य मध्ये तु यदि स्याद् अधिकमासिकाः तदा त्रयोदशे मासि क्रिया प्रेतस्य वार्षिकी। मलमास में पड़ने वाले उन दोनों मासों के मासिक श्राद्ध के विषय में विद्वानों को यह व्यवस्था सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दिन के पूर्वार्ध में प्रथम मास का श्राद्ध करें और द्वितीयार्ध में दोपहर के बाद दूसरे मास का श्राद्ध करें। हे खग, संक्रांति रहित मास मलमास में भी सपिंडीकरण तथा मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि वर्ष पूर्ण होने के मध्य में अधिक मास आता है तो 13 महीने पूर्ण होने के अनंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। पिंडवर्ज्यम संक्रांते पिंड संयुतम प्रति संवत्सरं श्राद्धमेवं मासद्वये चा एवं संवत्सरे पूर्वे वार्षिकं श्राद्धमाचरेत् तस्मिन्नपि विशेषेण भोजनीया द्विजातयाः। संक्रांति रहित मास में पिंड रहित श्राद्ध, आम श्राद्ध और संक्रांति युक्त मास में पिंड युक्त श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम वार्षिक श्राद्ध को मलमास तथा उसके बाद आने वाले शुद्ध मास 13वें मास दोनों ही मासों में करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए और वार्षिक श्राद्ध की तिथि को विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो आपने श्लोक संख्या 106 तक सुना। इसके आगे की बात अगले परिच्छेद में आप सुन सकेंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।